नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ कारोबारी शख्सियत जनाब इशफाक तोला साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इशफाक साहब, जिस तरह से हम सोना देख रहे हैं ये अनप्रेसिडेंटेड है। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में याद नहीं कि इस तरह से जंप ले रहा हो। ये कहाँ पे पीक आउट होगा? और मेरा दूसरा सवाल होगा आपसे डॉलर के हवाले से, क्योंकि इंटरनेशनली उसको बीटिंग ले रहा है। क्या पाकिस्तान रुपए के मुकाबले में कहाँ तक ये खड़ा रहेगा और क्या हम गेन करेंगे? मगर पहले ये सोने वाली कहानी क्या है, इशफाक तोला साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सोना हमेशा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज माना जाता है, और इस वक्त जो अगर आप देखेंगे जो ये ट्रेड टैरिफ वॉर जो चल रही है आपकी, उसमें सबसे बड़ा इसका जो न्यूक्लियस है वो इन्फ्लेशन ही नज़र आ रहा है। तो बस अगर फ़र्ज करें, अगर आज चाइनीज़ प्रोडक्ट अमेरिका में 100 की बजाय $345 की मिलेगी, और अगर उसका ऑल्टरनेट में यूरोपियन प्रोडक्ट अगर अगले 4 सालों तक अमेरिका में 200 से $250 की मिलेंगी, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ना है आपका, जब तक कि टोटल फैसिलिटी रेप्लिकेट ना हो जाए, अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ना आ जाए। तो इन माय हम्बल व्यू, इन्फ्लेशन को फोर्सी करते हुए कुछ अरसे पहले ये फोरकास्ट किया गया था कि जी के $3300 पे जून तक पहुंच जाएगा सोना, और अगर आप देखेंगे तो अब ये फोरकास्ट जो है वो $3500 पे पहुंच गई है। बट ये 300 होगा, और ये $3500 कभी लगता है कि कल हो जाएगा, कभी लगता है कि जी नहीं होगा। बट ये मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें मुझे लग रहा है कि ये 3-4 हफ्तों में मुझे लग रहा है, और ये टैरिफ वॉर सेटल होने के चांसेस हैं, बिकॉज ये जो हेवाई है या मेहम जो हो रहा है ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ नहीं हो सकता। तो एक तो ये वजह है कि आपका सोना इन्फ्लेशन अगेंस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, और अगर ये ट्रेड वॉर सेटल हो जाएगी तो मेरे ये अंदाजा है कि ये 2800 से लेके 3100 के दरमियान आ जाएगा, यानी तो ये एक डाउन साइड होगी। तोला साहब, कहा यह जा रहा है कि जो डॉलर है वो इसलिए सोना खरीदा जा रहा है कि डॉलर की कीमत जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी गिर रही है, और डॉलर दीगर करेंसियों के हवाले से भी उसकी कदर जो है वो गिर रही है। आप क्या देख रहे हैं कि सोना जिस तरह ख़रीदा जाएगा और डॉलर को गिरता हुआ देख रहे हैं, और क्या अब पाकिस्तान के अंदर डॉलर की असल कीमत क्या है? क्योंकि एक जरीदा आपका ही था, आपकी फर्म का, उन्होंने ये लिखा था कि डॉलर की असल कीमत ये नहीं है, डॉलर की असल कीमत कम है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर भी ये जो है वो पनप रही है ये बात कि सोना खरीदा जाए क्योंकि डॉलर जो है वो गिर रहा है, हो सकता है कि 150 पर आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। अब आपने जो मुझे ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल आपने किया, पाकिस्तान में हमने वैल्यूएशन आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वी आर द ओनली फर्म अल्हम्दुलिल्लाह के जिसको इसको एक्सपर्टीज हासिल है कि वो डॉलर की ट्रू वैल्यूएशन करके दे सके, और ये हमारी जो चीज़ें हमने वैल्यूएशन किए हैं उसके आगे पीछे ही गोल्डमैन सैक्स, ऑप्टिमस और ब्लूमबर्ग भी आगे पीछे हमारी वैल्यूएशन के ही होते हैं। तो दैट मीन्स कि बाय एंड लार्ज हमारी वैल्यूएशन ठीक है, और हमने ये चीज़ पिछले साल से ये एजुकेट करना शुरू कर दी थी लोगों को कि आप पाकिस्तान में डॉलर की ट्रू वैल्यू लें, और ज़्यादा महंगे रेट पे डॉलर स्टेट बैंक को नहीं खरीदना चाहिए। अब देखे चले आप खरीद रहे हैं, और पाकिस्तान में तो मुझे खेल उल्टा नज़र आ रहा है, बिकॉज पाकिस्तान में अब मुझे लग रहा है कि इंपोर्ट खोलने की बातें हो रही हैं, और ये डॉलर अगर आप देखेंगे तो 278 रुपये 50 पैसे से आज 280 रुपये 90 पैसे पे कल पहुंच गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि स्टेबिलिटी ना हो, और ये कहीं पे उल्टा रिवर्सल आके ये डेप्रीशिएट फिर ना हो जाए रुपी, और फिर डिवैल्यूएशन करके हमें 2-4% की इन्फ्लेशन ना लग जाए। इंटरनेशनली अगर आप ये कहते हैं ना कि जी लोग सोना खरीदेंगे, तो देखिए कोई ना कोई सोना बेचेगा भी। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोना उस हद तक की बिके कि जो फंड के अंदर सिर्फ ट्रेड हो रहा हो। अमेरिकन गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा सोना है, और उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो 45.22 सेंट पर ट्रॉय आउंस है। तो ये मत भूलिएगा कि उनके भी डेट 35 ट्रिलियन के हैं, और जिस दिन अगर उन्होंने सोना बेचना शुरू किया तो फिर को खरीदार भी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को मरूद खातिर रख के ना हमें देखना चाहिए, हर चीज़ को कभी एक साइड से नहीं देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये वॉर इतनी लीथल हो चुकी है कि अब इसको इतना आसानी से अनवाइंड करना मुश्किल होगा। बट मैं ये समझ रहा हूँ, जो मेरी आजिज़ राय है कि 1-3-4 हफ्तों में मुझे लग रहा है कि ऊँट किसी करवट बैठ सकता है, और अगर बैठ जाएगा तो
तो मैं नहीं समझता हूँ कि डॉलर भी इतना गिरेगा। मैं भी नहीं समझ रहा हूँ कि जो ये बातें जो भी एक्सपर्ट कर रहे हैं वो उस हिसाब से कर रहे थे। ब्रिक्स बन रहा था और ब्रिक्स में 45% जो ट्रेड था विद इन ब्रिक्स कंट्रीज था। पर आपने देखा होगा अभी ये टैरिफ वॉर के बाद ब्रिक्स को हर कोई भूल गया। ब्रिक्स की जो एक यूनिफॉर्म करेंसी आ रही थी उसको हर कोई भूल गया। $83 बिलियन के चाइना ने जो स्वैप अपने अरेंजमेंट किए थे उसको हर कोई भूल गया। चाइना ने अपना पेमेंट सिस्टम निकाला था उसको हर कोई भूल गया। रशिया और ईरान का एक पेमेंट सिस्टम डायरेक्ट चला था उसको हर कोई भूल गया। तो इन माई हम्बल व्यू देखिए देयर आर सो मेनी वेक्टर्स टू इट, बट ट्रू एनालिसिस मैं ये कहूँगा कि इस वक्त ये हम सबको मानना पड़ेगा कि अमेरिका इज दी लार्जेस्ट मार्केट, 330 मिलियन की आबादी की मार्केट है, उनके पास परचेजिंग पावर है और उनकी करेंसी में ये स्ट्रेंथ है कि वो डिवैल्यू नहीं होती बिकॉज कि उन्हीं की करेंसी से हम दूसरों को मेजर करते हैं। तो अगर और उन्हीं के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व भी है और वही सबसे बड़ी परचेजिंग मार्केट है। हाँ, ये कहना कि टैरिफ की वजह से मेरे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये कहना अमेरिका का गलत हो, क्योंकि टैरिफ वो है कि जो मैं परचेज करता हूँ और मैं पे करता हूँ। अगर मेरी कंजम्पशन कम होगी या अगर मेरी प्रोडक्शन या इकोनॉमी ऑफ स्केल पे लोकल प्रोडक्शन होगी तो मेरे लिए मसला नहीं होगा। बट अमेरिकन मार्केट चाइना की मार्केट को नहीं पहुंच सकती या हमारी पाकिस्तान इंडिया की मार्केट को भी नहीं पहुंच सकती। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान में मंथली जो वेज है वो 35,000 रुपीज है। वो भी बहुत सारे लोग नहीं देते, 25 भी देते हैं, 28 भी देते हैं, मीनिंग दैट कि $100 पर मंथ है। यूएस में लेबर का रेट ही अगर ऑफिशियल वो लेबर रहेगा और अब ये जिस तरीके से इमिग्रेंट इलीगल इमिग्रेंट को निकाल रहे हैं तो उसका तो भाई आवरली रेट ही $15 होगा और अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो वो आवरली रेट $25 पे पहुंच सकता है, 20 पे पहुंच सकता है। तो वो तो 5 घंटे काम करेगा। और अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ इंटरजेक्शन। इशफाक साहब, मैं 2 बातें जो समझाऊँ, मैं मजीद अपनी बड़ी माशाल्लाह आपने बसीरत अफरोज़ बात की। पहली बात तो आपने ये कही कि जो रूपी है वो इट माइट लूज इट्स वैल्यू इवन इन द करंट सिचुएशन, जब यूरो ऊपर उठ रहा है डॉलर के मुकाबले में। मैंने क्या आपको ठीक सुना है? एक ये बात, पहले तो मुझे इसका जवाब दें और फिर दूसरा सवाल मैं बाद में करता हूँ। जनाब इशफाक साहब, देखिए इसका जवाब मैं इस तरीके से देता हूँ कि जब हम 1 साल से कह रहे हैं कि 235 का डॉलर है तो 280 में रख के हमने ख़रीदा। चलो वो ये एक था दावा, चाहे सच्चा हो या झूठा हो, कि जी हम स्टेबल करेंसी रख के $16 अरब हमने लिए हैं। $8 अरब हम अपने करेंसी के रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं और बाकी हमने 7-8 बिलियन या 10 बिलियन हमने रीपे किए अपने। तो चलो अच्छी बात है, बट यही चीज़ 235 में 240 में हम खरीद सकते थे। बट अब जो इंपोर्ट खोलने की बात हो रही है और जो IMF से अब बात करें स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, तो उससे मुझे लग रहा है कि आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट आ सकता है, इंपोर्ट आपकी बढ़ सकती हैं, एक्सपोर्ट आपकी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रहती हैं अनलेस के प्राइस एडजस्टमेंट में क्वांटिटी आप फिर तो डॉलर ऊपर जाएगा। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉलर ऊपर जाएगा, डिमांड ज्यादा बढ़ जा सकता है। अब आपकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। अगर समझदारी से काम लिया आपने और गाड़ियां इंपोर्ट नहीं करने दी तो फिर वहीं पे रहेगा आपका डॉलर। वो तो IMF की कंडीशनैलिटी है। मगर दूसरा मैं आप इंटरनेशनली आता हूँ, आप वो 5 साल की जी जी, तो ये नहीं है कि कल आप करते हैं। उन्होंने कहा 5 साल में अपने टैरिफ एडजस्ट। जी जी। अच्छा, दूसरी जो आपने एक दो आपने पेशन गोइयाँ की हैं। एक ये कि आप देख रहे हैं कि 4 हफ्तों में शायद ये वॉर सेटल हो जाए और दोनों जो बड़े जाइंट्स हैं उनमें से कोई भी इन द लॉन्ग टर्म इसको अफोर्ड ना कर सके। एक आपने ये बात की है। और दूसरा एक तसर हमारे यहाँ मीडिया में ये आ रहा है कि जी वो तो फतह कर दिया चीन ने, मगर आप कह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी मंडी है अमेरिका कि इट विल नॉट बी ईजी एंड बोथ विल बी हर्ट, HURT। तो ये मैं सही समझाऊँ आपको? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आप चाइना को देख लें, अब आप वो जो टिकटॉक पे देख लें कि जो बर्किन्स के बैग की जो आ रही है कि जी $38,000 का है, हम तो $1,400 में बनाते हैं। गुची के पर्स का आ रहा है, हर चीज़ का आ रहा है। तो मतलब ये है कि आप देखें ना, वो भी एक डेस्परेशन है। चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली पेंग, जो सदर हैं, वो जाते हैं आसियान में, क्योंकि आसियान की 45% ट्रेड चाइना के साथ है। आसियान को सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिए हुए, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद जाने का मतलब ये है कि मुझे मजीद कंसेशन आपको देंगे। तो ये अच्छी नवीद है अगर लोगों का अगर इसमें मिलता है। और चाइना की करेंसी आप देखें ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो पिछले कई अरसे से ये बिल्कुल 7.3 और 7.2 के रेंज में चल रही है डॉलर के जगह। अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा
और उसकी ऑल्टरनेट सप्लाई नहीं जाएगी तो चाइना एक काम करेगा, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेगा, थोड़ा सा इन्फ्लेशन वहां बर्दाश्त करेगा, अमेरिकन इंपोर्ट कर्ब हो जाएंगी और चाइनीज एक्सपोर्ट अमेरिका में बढ़ जाएंगी डिस्पाइट द टैरिफ। अगर उसने 250 यूरोप को मीट करना है 350 अपने टैरिफ के अगेंस्ट या कॉस्ट के अगेंस्ट, तो डीवैल्यू करके पूरा कर सकता है, उसमें पूरा यूरोजोन खतरे में है। अच्छा तोला साहब, एक और बात 13% टोटल एक्सपोर्ट है चाइना की, टोटल बताया जाता है अमेरिका को। क्या ये अगर बंद भी हो जाती है तो विल इट हर्ट, या ये मैटर करता है? हाँ, ये अलग बात कि वहाँ स्लो डाउन हो रहा है और ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस चाइना में आ रहा है, प्रॉपर्टी भी गिरी हुई है, मगर 13% जो उसकी एक्सपोर्ट है, कोई उसका सिग्निफिकेंस है टू अमेरिका इफ इट स्टॉप्स? सिग्निफिकेंस तो देखिए इवन 1% का भी होता है। बात सिर्फ इतनी सी है साहब कि अगर आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दें कि अगर चाइना ये 13% अमेरिका को नहीं बेचेगा तो उसका इस वक्त ट्रेड सरप्लस जो अमेरिका के साथ चल रहा है वो 296 अरब डॉलर है। और अगर फर्ज करें चाइना कहता है मैं आपके सारे डॉलर्स की जो टी बिल्स निकाल देता हूँ, अमेरिका कहता है कि जी मेरा तो गोल्ड सिर्फ 45 डॉलर का है तो मैं बेच देता हूं, मैं आपको आपके कर्जा वापस कर देता हूं। अमेरिका का टोटल कर्जा है 37 ट्रिलियन डॉलर। और अगर अमेरिका अपना थोड़ा सा भी गोल्ड या एक साइजेबल अमाउंट ऑफ गोल्ड बेच दे तो गोल्ड की ऑफटेक कौन करेगा? चाइना क्या करेगा गोल्ड का? और ये अमेरिका का कर्जा अगर खत्म हो जाएगा, अमेरिका बोलेगा ठीक है आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रेट गिरा देता हूँ, इन्फ्लेशन कम होगा, मेरे लोगों की परचेजिंग पावर होगी और मेरी इंडस्ट्री चल पड़ेगी।